करंट टॉपिक में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको अब तक जो टाइप पढ़ाया था उसमें पिछला जो क्लास में जो टाइप हुआ था इसमें मैंने क्वेश्चन ये कराए थे कि 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। एक तो टाइप हमारा ये हुआ था, है नहीं। एक टाइप ये हुआ था कि मान लो 5 मई 1858 को बुधवार था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था तो 7 सितंबर 1905 को कौन सा दिन था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए थे, ये भी करा दिए, ठीक है। बाकी मैंने दिनों पर बात की थी वहां पर कि किसी वर्ष, हाँ, 5 मई को रविवार है तो उसी वर्ष दो अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और कराया था इसी वर्ष 7 अप्रैल को बुधवार है तो अगले वर्ष 15 सितंबर को कौन सा दिन है। ये वाले टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए। आपने देखा होगा मैं पहला क्वेश्चन ये अपने काल में क्वेश्चन कराए थे, फिर एक टाइप यहाँ पर हमने आपको बताया था, एक टाइप ये बताया था और इसी टाइप में दूसरी भाषा को बताया था। इसमें एक ये बता दिया। इन क्वेश्चनों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। शेष दिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये इस प्रकार से हमने आपको बताया। अब पिछली क्लास जिन जिन लोगों ने ले रखी है वो फटाफट इनके क्वेश्चनों के आंसर मेरे सामने चिपका दें अपनी अपनी कॉपी पर, जिन लोगों ने क्लास ली है। बाकी लोगों से मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती है कोई, पर जिनने क्लास ली है उनका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। और ये चारों के चारों अगर मैंने टाइप देखे हैं तो चारों के चारों मैंने आपको कराया, सही है। अगर आपका रिजल्ट ठीक है तब तो मालूम है सही कुछ सीख रहे हो, वरना तो आप चल रहे हो। फटाक से बोल रहा हूँ। आंसर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं कि इनमें जो बोला है यही सही है, कुछ और भी आंसर हो सकता है। मे बी जिसका जो आ रहा हो वो बता सकता है, और आंसर सही होने चाहिए। बताओगी पीछे बस काफी पलटी रहोगी तो एक आंसर से कुछ होगा। ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 40 मिनट थोड़ी दूंगा इन 4 क्वेश्चनों के लिए। 4 मिनट में चारों क्वेश्चन बनाने चाहिए। चल रहा है लेके आए आप भाई वो लेकर आते हैं।
आगे बाकी दूसरा आंसर आया वो आगे से इससे ये पता लगता है कि कुछ नहीं पढ़ते लिखते उस लोग भर जाते चाहिए टाइम पास चल रहा था खाली पढ़ाई का नाम पर। बताओ दूसरे का आंसर बताओ जल्दी से। शुक्रवार। हाँ इस वाले का शुक्रवार। शुक्रवार आ रहा है अभी कॉपी चेक करूंगा समझ और जरूरी नहीं कि ये जो बुधवार या शुक्रवार आए यही आंसर सही है भाई कोई पता नहीं है क्योंकि ये भी तुम्हारी तरह सीखने ही आए हैं इनके वो कहीं इनके भरोसे भी जाओ और कहीं यही आंसर तो नहीं आ रहा अब तक करोगे इसको तुम्हारे यही मौका देते हैं इस क्लास तक नीचे क्लास में 4 क्वेश्चन सही है हमारा नाम जरूर बदनाम करवाओगे तो ये बात स्पष्ट होती है सही क्यों क्या घंटा पढ़ोगे सर इस वाले का भी बुधवार है। दुनिया गिनना तो हमें सिखाया हमने तो कोड लिख लो ना ऊपर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इतना भी नहीं पता रहता जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी याद हो जाएंगे सर इसका बुधवार ही आएगा। तीसरे वाले का तीसरे वाले का बुधवार है चौथे वाले का मैंने बहुत बारीकी हो गई ठीक है अगर मैं ऊपर ऊपर पढ़ाता ना तो ये चीज़ें पढ़ाने की मुझे जरूरत थी नहीं इतनी बारीकी आपको पता है पर आपके लिए सब चीज़ें सेम ही लिखी बताओगे हाँ पहले का बुधवार दूसरे का शुक्रवार तीसरे का सोमवार वो सोमवार और शनिवार पहले का बुधवार दूसरे का बुधवार अभी देखना क्या हाँ यार चलो इसको देखो जरा एक लिखो मार्च का कोड 4 होता है 17 उतार दो लीप वर्षों की संख्या 4 होगी 4 चौक 16 2000 का कोड 6 पाउंड में 7 6 और 1 7 खत्म हो गया ठीक है ना 17 4 21 खत्म हो गया चौथा दिन बचा बुधवार यही आंसर है इसका पहले क्वेश्चन कितनी देर लगी इसको करने में 2-4 का मूल ना उठ पाया होगा ऊपर ठीक है काफी तो ऊपर देखना पाएगा तब तक आंसर आएगा इतनी देर लगी और इससे भी ज़्यादा स्पीड है तुम्हें पता है मैं गोला सीधे मारता तो इससे भी ज़्यादा स्पीड थी लेकिन नहीं आप लोगों का तरीका वही है कि भाई हम तो कुछ नहीं सीखेंगे 5 मई का कोड कितना 2 बार कैनाटे गए थे इसके 57 लीप वर्षों की संख्या 14 चौका 56 होती है 1800 का कोड कितना होता है 2/7 भाई ये डाटा लिखने में तुम्हें कितनी देर लग रही थी भाई 5 लिखते थे मई का कोड 2 लिखते थे 57 उतार देते 14 चौका 56 होते हैं 14 चौका 56 होते हैं 14 चौका 56 होते हैं लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाती 14 1800 का कोड कितना है 2 जिन लोगों ने क्लास दे रखी ना उनकी स्पीड ये होनी चाहिए थी अब ये देखो 7 दूनी 14 खत्म होएगा 7 अट्ठे 5 2 7 ये खत्म हो गया 7 अट्ठे 56 एक बचा और 2 ये हैं दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताना जरा 3 और तीसरा दिन मंगल होता है पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखना जरा क्वेश्चन में बुधवार दिया नहीं दिया है भाई आया मंगलवार है लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है बुधवार तो मैंने बताया आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है आप एक दिन आगे बढ़ जाओ जब इसमें एक दिन आगे बढ़ोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो उसको भी कितना करना है एक दिन आगे बढ़ के करना है ये लो 7 सितंबर का कोड 6 होता है 036 का 6 ठीक है 05 उतार दो लीप वर्षों की संख्या 1 आएगी 4 एकम 4
1900 का कोड 0 होता है, 5 में 7 होता है, 7 खत्म हो गया, 6 एक साथ खत्म हो गया, 5 था, 5 में 1 जोड़ दे रहा हूँ मैं। 5 में वैसे प्रश्न होता नहीं होता है, जी। एक दिन जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? शनिवार। जैसा कि आप लोगों का आंसर आया शुक्रवार, इसका राइट आंसर था शुक्रवार। समझे कुछ नहीं समझे? जी। क्यों आप ही कंटेंट में लगे पड़े हो, समझे ना समझे? ठीक है, ठीक है ना? भाई तुम्हारे सामने देखो मैं इसका मतलब ये देखो 5 मई और 2 अक्टूबर उसी वर्ष की बात हो रही, वर्ष का कोई मतलब ही नहीं, सीधे कोड लगाएंगे, नहीं के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो ऑरेंज मैन इस पर लगा, 5 मई का कोड कितना होता है? 2 अपॉन में 7, 5 2 7 खत्म हो गया, 0 शनिवार। क्वेश्चन ने क्या दिया? रविवार, तो 1 जोड़ देंगे। ऑरेंज मैन देखो 2 अक्टूबर का कोड कितना होता है? 1 अपॉन में 7 2 1 3, तीसरा दिन कौन सा होता है? मंगल, एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? बुधवार। ये बुधवार आंसर आ गया। अब ये मत पूछना कि कैसे आ रहे हैं, तो इन पर काफी गहनता से बात हुई है पिछली क्लास में, सही है। सवाल ये है कि आपने कुछ जाके नहीं देखा एक बार में, और तभी तो कुछ भी तुम पढ़ लेते हो, तुम्हें खुद नहीं पता होता है क्या पढ़ रहे हो, तो मैं सच्चाई बताऊँ, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, कुछ भी तुम पढ़ लेते हो, तुम्हें खुद नहीं पता होता तुम क्या पढ़ रहे हो। ऑल इज वेल। इस पर आ जाओ, इसको भी तो सेम तरीके से ही करना है। तो ये 7 अप्रैल का कोड कितना होता है? 0 होता है, 4 होता है, 0 अपॉन में 7, 7 से 7 खल्लास हो गया भाई साहब, कितना बचा? 0 शनिवार होता है। अब आप बताओ, शनिवार से आपको दे रखा है उसने बुधवार, आपको शनिवार से बुधवार को पहुंचना है, चाहे तो पीछे आ जाओ चाहे आगे चले जाओ, आपका मन। बताओ पीछे आओगे क्या? हाँ, अगर पीछे आओगे तो बेटा देखो, पहले क्या? शनिवार से पहले क्या था? शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या? बुध, बृहस्पतिवार, और बृहस्पति से पहले बुध, यानी 3 दिन पीछे आना पड़ेगा मुझे उसके लिए। आप आगे जाते तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, ऐसे आप पीछे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पर लगाओ, 15 सितंबर का कोड कितना होता है? 6, अरे होता नहीं होता है, और 15 6 कितने होते हैं? 21 कट जाएंगे, 7 से नहीं कट जाएंगे, फिर 0 शनिवार। अब आप जानते हो 0 शनिवार, तो आंसर तो फिर से वही आने वाला है नहीं भाई, आएगा नहीं आएगा? यस सर। आप 3 दिन पीछे आ जाओ, आपको आंसर वही बुधवार मिलेगा। लगी क्वेश्चन थे क्या? अब ये बुधवार जो आंसर आया है किसके हिसाब से आया बताओ? ये जो बुधवार आंसर आया है ये इसी क्वेश्चन के हिसाब से आया है। सुनो तो, जैसा क्वेश्चन ये था वैसे क्वेश्चन ये सॉल्व किया है, उसी वर्ष के हिसाब से किया है। उसी वर्ष में भी हमने यही बताया था और अगले वर्ष में भी यही बता दिया, लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगले वर्ष में जब चलोगे तो आपको फिर क्या है, एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, वो 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर वर्ष लीप हुई तो आपको क्या है, एक और जोड़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, अब इसमें देखो साधारण के हिसाब से जब आंसर लगाओगे तो बुध में 1 जोड़ के क्या लगाओगे? बृहस्पति, और लीप के हिसाब से आंसर लगाओगे तो बुध में 2 जोड़ के क्या लगाओगे? शुक्रवार। ये तो क्वेश्चन के आंसर थे, सही है, जवाब में किसी के नहीं। तो बात ये है कि भाई ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से मिलती हैं, आपका कोई प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं है, आपकी कोई कॉपी ढंग की नहीं है, तो ऐसे चलेगा, सही है। बहुत मेहनत करने का प्रयास किया मैंने सोचा बहुत ज़्यादा मेहनत करके तुम्हें सिखा दूँ ताकि भविष्य में जब आपके सामने ये क्वेश्चन दिखें तो आपको लगे कि ये हम सब पढ़े रखे हैं पहले से ही। क्योंकि बाद में होता क्या है, तुम लोग बस हमारे ऊपर ही ऑब्जेक्शन उठाओगे, पढ़ा तो था उनसे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। नहीं चला बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो ये खुद की गलतियाँ हैं तुम्हारी। एक ही तरीका पढ़ाया है पूरे टाइप में, एक ही तरीका, और एक तरीके से अगर क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है तो मैथ के नाम पर तो ये भूल जाओगे, तुम कुछ कर पाते हो, तभी ABCD में तुम खुद रह जाते, सही है ना। वरना भाई साहब समझदार हो, जमाना बहुत बदल गया है, पढ़ाने वाले भी चक्कर काट जाते हैं बच्चे के सामने। अगर बच्चा वास्तव में पढ़ने वाला है, मैं तुमसे कह रहा तो मुझे बता नहीं सकते इस टॉपिक में, मुझे कहना पड़ रहा है इस बात को, जबकि तुम्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के आऊँ, भले कोई तो एक आध सवाल ऐसा निकालूँ जिससे मुझे समझ में ना आए, वो सबसे पूछूँ, लेकिन आपके सामने ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, नहीं समय नहीं है तो काहे पढ़ोगे।
रक्षाबंधन की मिठाई खाना लग गया। अरे जब बड़े ऑफर चलो भाई, जब मिठाई नहीं देखना है चौमासे में, ठीक है ना, त्योहार तो पैसा देना है खाने। तो अगला टाइप देखो भाई, इसी में एक और कार्रवाई होगी, सुनो जरा, देखो किसी माह की, अगला क्वेश्चन, किसी माह की 29 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो उस माह की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? एक तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। उसी माह की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अगर बात इस क्वेश्चन की जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम जनता कर सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व। चांस के तरीके लंबे वाले हो सकते हैं, एक लंबा तरीका होता है जिसको अप्लाई करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और जो मंगल बोल रहे हैं मैं उनका सोल्यूशन जरूर देखूंगा क्यों बोल रहे हैं। हाँ भाई, किधर हो मंगल? दिखाओ करके दिखाओ। मोबाइल के बाद में चला लो, हम तुमसे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? सर पहले तो इनका डिफरेंस लिया तो 26 आ गया, फिर 26 को 7 से डिवाइड किया, फिर 5 रिमाइंडर बच गया, 5 इसमें जोड़ना है बचवा। ऐसा कैसे तुम्हें पता है कि जोड़ना ही है? तुम तो 29 तारीख से आ रहे हो 3 तारीख की तरफ। जब ये नहीं, होगा तुम दिमाग ये लगाओ कि अगर 29 तारीख का तुम्हें पता है और 3 तारीख की तरफ आ रहा है, फिर तो पीछे को आ रहे हो। तुम्हारे तरीके से तुम पीछे को आ रहे हो तो हो सकता है आंसर तुम्हारा पीछे को आए, जो तो बच रहा है पीछे को जाए। बट 7 से तो पूरा करना है। 7 से पूरा कट रहा है। नहीं, 7 से मैंने कहा। देखो तुम्हारा तरीका हम बता रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। सुन लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या तरीका लगा रहे हो। सर तरीका इसका एक हो ही नहीं सकता, तरीके नहीं करेगा। नहीं, या आप जो लगा रहे हैं ना उसमें एक बारीकी हाँ, में बता रहा हूँ। ठीक है, सर। आप जो लगा रहे हैं ना उसमें एक बारीकी बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना जरा। देखो एक तरीका ही होता है, जैसे 1 तारीख को रविवार है मान लो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो भाई अगर हम इसमें 7 दिन जोड़ दें, एक सप्ताह चला दें पूरा, तो सेम डे मिलेगा, यानी 8 तारीख को भी क्या मिलेगा? रविवार ही मिलेगा। सेम टू, अगर आप 7 दिन जोड़ते रहोगे, फिर से 7 दिन जोड़ दोगे, तो ये देखो 8, 7, 15 तारीख को क्या मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? यानी सप्ताह टू सप्ताह चलने पर सेम डे मिल रहा है मुझे। अगर मैं एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह, दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है? सेम डे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन को यहाँ अप्लाई करूँ, मैंने कह दिया सर 29 तारीख को, ये जो पुराने तरीके के लोग पढ़ाते थे पुराने तरीके से, वो मैं बता रहा ऐसे ही पढ़ाते थे। देखो ये बृहस्पति था, सुन लेना, अगर इसमें से 7 दिन घटाओगे तो ये 22 बचेगा। 22 को भी क्या मिलेगा आपको? बृहस्पति, क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे हैं। अगर हम फिर से 7 घटा दें तो 15 तारीख को क्या मिलेगा? बृहस्पति मिलेगा। फिर से 7 घटा दें तो 8 तारीख को क्या मिलेगा? बृहस्पति मिलेगा। क्योंकि हमें 3 तारीख पर आना है, आप चाहो तो एक सप्ताह और पीछे आ सकते हो। तो 1 तारीख को क्या मिलेगा? बृहस्पति मिलेगा। 1 तारीख को क्या मिलेगा? बृहस्पति मिलेगा। लेकिन आपको कितनी तारीख पर जाना है? 3 तारीख पर। तो अगर आप बोलो नहीं, आप नहीं बोलोगे, बोले नहीं। 1 को अगर बृहस्पति है तो 2 को बताओ क्या होगा? शुक्र, और 3 को क्या होगा? शनिवार। तो 3 तारीख को ये क्या मिल जाएगा देखने को? पहली बात तो तुम्हारा आंसर देखो गलत हुआ नहीं हुआ, पहले ये समझ लो, ठीक है। दूसरा, आपने अपना तरीका जो लगाया वो ये लगाया सर, हमने 29 में से 3 घटाए, 26 बचा, हमने 7 से डिवाइड किया, 7 के 21, 5 बच गया हमारा। क्या बच गया? 5 बच गया। अब 5 बचने पर तुमने यहाँ पर से क्या किया, मुझे ये बता दो बस। यहाँ जो 5 शेष बचा, ये तुमने जोड़ा है ना, तुम बोल रहे थे मैंने जोड़ा है, किसमें जोड़ा है? बृहस्पति में। तो बृहस्पति में अगर 5 जोड़ोगे, ये खुद 5 है, और 5 और जोड़ दोगे तुम, बृहस्पति खुद 5 होता नहीं होता है, 5 और जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, 10 को 7 से भाग करोगे 3 बचेगा, तभी तुम्हारा मंगल आंसर आ रहा है। तभी तुम्हारा कौन सा आंसर आ रहा है? मंगल। अब जिन कई बच्चों को ये पता ही नहीं लगा क्या किया। अरे देखो पढ़ो,
इधर देखो, इनका 5 शेष बचा दी, ठीक है ना। दिन कौन सा दे रखा है? बृहस्पति। बेटा बृहस्पति में ये 5 जोड़ने थे, देखो शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, तो इनका आंसर क्या आ गया? जो अपने आप में क्या माना जाएगा? पहले तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा तुम्हारा तरीका गलत है, सही है। अब तुम्हें मानना पड़ेगा हमारा तरीका क्या है। ये फर्जी तरीका है मेरे सामने, मैं आपसे कह रहा हूँ ये फर्जी तरीका है। कोई आदमी ऐसे आ रहा है साथ साथ करके, ये एकदम पुराना मॉडल है। आप अपने मॉडल पर चलो ना, आपका मॉडल है ऑल इज वेल, ठीक है ना। यानी जो दे रखा है ना उसी पर लगा दो अपना मेथड। इस बार हमें महा का नाम ही नहीं दिया, हमें क्या दिए? सीधे तारीख दी है, कोई दिक्कत नहीं, हम 29 पर ही लगा देंगे 7 से लगा, समझ रहे ना भाई। महा दे रखा होता तो महा का कोड लगाना पड़ता, महा दिया ही नहीं इसने। 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक शेष बचा नहीं बचा? अरे एक ही तो बचा, और पहला दिन क्या होता है? जो एक बचा वो रविवार होगा नहीं होगा? मैं यहाँ बोला मानता हूँ, ठीक है। एक बचा, ये क्या होता है मेरा? रविवार। पर बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखना, बृहस्पति। आप चाहो आगे चले जाओ चाहे पीछे आ जाओ, आप देखो यहाँ पीछे आ जाओ, 1 2 3, ये शनिवार, ये शुक्रवार और ये बृहस्पतिवार, आगे नहीं आ गया। अब यही देखो आप मेथड इस पर लग रहा है ऑल इज वेल। 3 को 7 से भाग कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो तीसरा दिन है और 3 ही दिन हमें देखो पीछे आना, यानी 3 घटाना, तो क्या बचेगा? 0। अरे भाई 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 0 क्या होता है? शनिवार। 0 क्या होता है? शनिवार। और आंसर देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या आया था? शनिवार। हालांकि आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं। तीसरा दिन क्या होता है? मंगल। भाई 7 से भाग जाएगा नहीं तो 3 ही शेष बचा, तीसरा दिन क्या हो गया? मंगल। जब 3 दिन इसमें पीछे आए तो 3 दिन इसमें पीछे आए। देखो मंगल में 3 दिन, ये क्या होता है? सोमवार, ये क्या होगा? रविवार, और ये क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा हमारा? शनिवार। इस तरह से भी चलने पर शनिवार और इस तरह से चलने पर शनिवार। तो आपने तो ये सीख रखा ना, आपको तो ये सिखाया मैंने, और इसमें सिखाया नहीं सिखाया? हर क्वेश्चन पर लगता, हर क्वेश्चन पर। ये सब जहाँ तहाँ जो बेकार की चीजें हैं, इधर उधर की चीजें पढ़ना। ये देखो सॉलिड तरीका था, अब इसको मुझे मानी 4 चौक 28, एक बचा रविवार, उसमें रखा है बृहस्पतिवार, ठीक है ना। रविवार पहला होता है, बृहस्पति 5 में होता है, यानी 4 दिन में जोड़ भी सकता हूँ बृहस्पति पर पहुँचने के लिए। ये 3 में 4 जोड़ूंगा तो 7वां दिन कौन सा होता है? शनिवार होता है। ये डायरेक्ट आंसर है सर, जिसे कहते हैं सॉलिड स्पीड। तो ये मेथड भी ठीक है साथ साथ वाला, पर मेरे भाई ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने सारे जो मेथड सिखाए वो कौन से सिखाए हैं? ऑल इज वेल वाले सिखाए हैं। और ऑल इज वेल में देखो ये जब सिखाया था तो इसमें क्या दे रखा था बताना जरा? 5 दे रखा था और मई दे रखी थी, तो हमने 5 लिया और मई का कोड लगाना पड़ा। जब यही क्वेश्चन इस तरह से आया तो हमारे पास क्या है? सिर्फ तारीख है, और सिर्फ तारीख है तो हमने सिर्फ तारीख पर ऑल इज वेल लगा दिया, ठीक है। एक ही तरीका क्वेश्चन सारे बनते हैं भाई साहब, मैं तुम्हें बताऊं, आप अपने इधर उधर दिमाग ना लगाएं, जिससे यूज करें और ये क्वेश्चन बनने खराब। अब बताओ सूरज कुछ कहना? यार इतना ज्यादा सरल तरीका समझ में नहीं आया, मतलब मैंने मनोसरी पर पहुंच गया। तो काहे नहीं दिखा? उधर बैठो ना, सामने बेंच खाली पड़ी है। मतलब ये भी एक समस्या का समाधान मैं सब बताऊंगा। देखो जरा सुन लो फिर से, थोड़ा सा स्पीड वगैरह होगी तो भाई एक बात बताओ, अगर किसी माह की 29 तारीख को बृहस्पति पड़ रहा है, ये 29 तारीख को बृहस्पति पड़ रहा है, और आपसे कहा जाए उस महीना में 3 तारीख को कौन सा दिन था, तो एक तो तरीका ये है कि 29 को अगर बृहस्पति हो तो 7 दिन पीछे आओ, 7 दिन पीछे आओ, 7 दिन पीछे आओ, 7 दिन पीछे आओ, ऐसे करके क्वेश्चन कर लो। एक तरीका ये है कि आपने ऑल इज वेल पढ़ रखा है, और ऑल इज वेल क्या है? ये दिन या महीने साल है, दिन माह वर्ष लीप वर्ष की संख्या और प्लस शताब्दी अपॉन में 7। भाई इस क्वेश्चन में बताओ आपको कहीं पर भी माह दे रखा है? इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्ष दे रखा है? जब ये सब चीजें नहीं दी है तो इनका हम अप्लाई नहीं करेंगे, दिक्कत खत्म। हमारे लिए जो मिला हमने उसी पर काम किया। हमें मिला दिन तो हमने दिन के बारे में किया। दिन क्या है हमारा? 29। इसको कितने से भाग करना है? 7 से। 7 चौक 28, कितना बचा? 1 बचा। अब एक कौन सा दिन होता है? रविवार। क्वेश्चन में कौन सा है? बृहस्पति। अब एक रविवार है, अब बताओ बृहस्पति कौन सा होता है? 5वां दिन होता है। चाहो तो इस एक में डायरेक्ट 4 नहीं जोड़ सकते हो तुम, ऐसे जोड़ लो। देखो रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 4 जुड़ गए नहीं जुड़ गए? पहुंच गए बृहस्पति पर। अब देखो 3 तारीख को लगा लो ऑल इज वेल 3। अब 3 के 7 से भाग चला जाएगा,
चला जाएगा क्या? तो तीसरा दिन क्या होता है? मंगल। और बेटा इनमें भी 4 जोड़ लो, बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, ये आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन को मैं मुंजवानी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मुंजवानी बता दिया कि 7 चौक 28, एक बचा, रविवार होता है, हमें पहुँचना था बृहस्पति पर, 1 में 4 जोड़ देंगे, बृहस्पति मिल जाएगा, 3 भाग जाएगा, नहीं 3 में 4 जोड़ेंगे, 7 पर शनिवार मिल जाएगा, कंपटीशन पढ़ रहे हो, इंटर हाई स्कूल से निकल चुके हो न, पंचवर्षीय योजना में जाओगे, मैं बता रहा हूँ पंचवर्षीय योजना का जो रवैया तुम्हारे लोगों का पढ़ने का है ना सर, पंचवर्षीय योजना समझ रहे ना, 5 साल लगेंगे। हाँ, यहाँ से समझने का मतलब ये है मेरे भाई, एक बात बताओ तुम्हें, इसमें समझने का मतलब भाग है। आप बताओ 7 से भाग कर रहे हो, ठीक है? तो जब नीचे देखो संख्या हर जो होता है बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये भाग जा ही नहीं रहा है। जब नहीं जाता है भाग तो वो खुद में अपने आप में शेष बन जाता है। जहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो खुद में अपने आप क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। तो यहाँ बचा 3, हमारा भाग जा ही नहीं रहा है, 3 शेष हो गया, और हमें हमेशा क्या है 7 से भाग करने पर शेष ही चाहिए। यहाँ भाग ही नहीं गया तो पहले ही शेष ले लिया। तो तीसरा दिन हमने एक सब पढ़ा रखा है, मंगल होता है। तीसरा दिन हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है? मंगल होता है। और उस मंगल में जब यहाँ हमने रविवार में 3 दिन जोड़ 4 दिन जोड़ के प्रश्न पर पहुंचे, तो मंगल में भी 4 दिन जोड़ के हम कहाँ पहुंच जाएंगे? शनिवार में। ये बात जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही, ये बात पिछले 2 दिन से चल रही है, और ये क्लास लगातार मैंने हमेशा से कहा है, मेरी बात वही समझेगा रीजनिंग में जो बंदा लगातार मेरी क्लास में बैठता रहेगा भाई, वो पढ़ाने के लिए लेवल का पहुंचता है बंदा, ऐसा नहीं है। और कोई मेथड ऐसा नहीं है टाइम पास वाला, ऐसे मेथड है कि एक किसी बच्चे को तैयार करने में बड़ी दिक्कत नहीं होने की है भाई। दिन माह वर्ष तीनों दिए तो आपने तीनों पर लगा दिया, केवल दिन और माह दे दिए थे, वो दिन माह पर ऑलरेडी लगा दिया। अब केवल दिन दे रहा है तो मैंने दिन पर लगा दिया। और इससे ज़्यादा सॉलिड क्या होगा? या यही पढ़ाता मैं 7-7 दिन करके, तो ये वो जो 7-7 करके मैं पढ़ाता ना, एक बच्चा हाँ हाँ करता, हाँ बहुत सही समझ में आ रहा है, 7-7 दिन करके, लेकिन वो सब पुरानी कथाएं हैं कि फट चुकी हैं, पेपर से हट चुकी हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, अगर इतना आपत्ति परेशानी में हो तो ये नोट कर लो। बात ये ना, वैल्यू भी तो देना ही पड़ेगी ना पढ़ाई को, लगेगी तो क्या ये जो काम करने आप आ रहे हैं इसकी वास्तविकता में आपको नीड है, बिना नीड के आप आ रहे हो तो बेकार है, मैं बता रहा हूँ आपको। कंप्यूटर बहुत है यहाँ पे, नहीं वास्तविकता से कोई बात ही नहीं करेगा तुम्हें, सबका काम एक ही है, आओ पढ़ाओ और जाओ, ठीक है ना? इसी माह 26 तारीख को मान लो बुधवार है, बुधवार है या बुधवार था, तो उसी माह 6 तारीख को कौन सा दिन है? कौन सा दिन? अब क्वेश्चन में बहुत तोड़ नहीं है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 26 में 6 घटा देंगे सीधे 20, वो एक गलत तरीका हो जाएगा। रविवार 7-7 करते हैं, खोल पाओ ना, कोशिश करो, शुरू करो। काम शुरू करो।
जब तक क्या कहना है आपका? काफी देर लगा दी और इधर अभी भी नहीं हुआ, इधर रविवार हो गया है। ओ सही है। अरे 26 तारीख है, 26 तारीख है, 7 से भाग करो, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा। 7 के 21 कितने बचे? 5 बचे। 5वां दिन होता है बृहस्पति और क्वेश्चन में दिया है बुध, तो एक दिन पीछे आ जा रहे हैं, है नहीं? ये छठा क्या भाग चला जाएगा? 6 भाग जाएगा ही नहीं, तो 6 का मतलब शुक्रवार, इसमें भी एक दिन पीछे आएंगे, कल बृहस्पति। क्या नहीं समझे? शायद तुम लोग फिर हमसे कहोगे ऑनलाइन में समझ में नहीं आया, कहाँ से आ जाएगा? हम ऐसे पढ़ाएंगे, तुम लोग को क्या कह रहे हो? तो भाई बड़ी दिक्कत आएंगी, ठीक है ना? ये 26 लिखा देखो, 26 को 7 से भाग करो, 7 या 21 कितने बचे? 5। और 5वां दिन बेटा क्या होता है? बृहस्पति होता है। पर क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, तो रूल के अकॉर्डिंग एक दिन पीछे आ जा रहा हूँ, बुध पर आ गया। अब ये 6 में 6 पर आ रहा हूँ मैं, देखो 6 का 7 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा तो ये खुद में बच गया, और जो बच गया वो खुद में कौन सा दिन है? छठवां, शुक्रवार। और अगर ये शुक्रवार है जनता, तो एक दिन पीछे आओगे तो आंसर क्या होगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसी क्वेश्चन को पेन चलवाया तो मैं, यही वो क्वेश्चन था जो बिना पेन के लिखा था, सही है ना? सर ये बिना लिखे तो हो जाएगा। हम भी मालिक वही बात कर रहे हैं कि इसको बिना लिखे कर सकते थे, बिना ये भाग करे थे, तो इसमें 26 है और ये 6 है, 20 का अंतर है, 21 का होता तो 5 तारीख को इस बार उठा के। फिर वही बात सोचने लगे तो मैं पहले क्वेश्चन में सोची। सर इस बार माइनस कर रहा है ना, प्रैक्टिस अगर आप लोग तरीके से कर रहे हैं ना तो सही से करो। हाँ तो इस बार पिछली बार प्लस करा था, इस बार लेकिन जब पीछे है तो माइनस करेंगे तो सही आएगा। कैसे आएगा? अगर यहाँ पर 26 है और 6 है, 20 का अंतर है, अगर 21 का होता तो 5 तारीख को होता, तो बार अगले दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। भाई तुम्हारी अपनी सोच कुछ नहीं कह सकती है, तरीके अपने आप ही। मैंने क्या बताया, रीजनिंग में 1 से अधिक तरीके होते हैं। अगर आपको ये वाला तरीका समझ में आ गया हो तो आप अपना प्रैक्टिस कर लेना उस पर, नहीं समझे? आप प्रैक्टिस कर लेना उस पर। अगर हमें ये समझ में आता है तो हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, और हम देखो इधर उधर ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं। हमें बस इतना पता है कि हम भाई एक ही तरीके से सीखते हैं, हम बेवजह इधर उधर दिमाग ज़्यादा ना लगा के एक ही तरीके से सीखते हैं। और तरीका यही है कि जब उसने हमें सब कुछ दिया था तो भी हमने ऑरेंज बेल लगाया, उसने माह और दिन दिया था तो भी ऑरेंज बेल लगाया, और सिर्फ तारीख दे रहा है तो भी ऑरेंज बेल लगाया। कितने की? हाँ तो 6 की जगह मैं 7 कर दूँ, तो ये 7 को 7 से भाग करोगे, 0 से 1 बचेगा। 0 होता है शनिवार, जब उसमें से एक दिन घटाया तो इसमें से एक दिन घटाओ, तो शनिवार में से एक दिन घटाओ, क्या बचेगा? शुक्रवार बचेगा। 0 पे शनिवार, सब लिखवाया है, सब लिखवाया है। तो यार मौज कर रहे थे घर पे, तो मैं क्या ही करूँ? मैंने तो अपने सारे काम किए। अब देखो इसमें एक, अच्छा आपको लग रहा है एक तरीके से क्वेश्चन और बनाया जा सकता है? एक और कोड बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे, टाइप ही चेंज हो गया। सूरज टेंशन नहीं लो, टाइप चेंज हो गए। अगर हम तुमसे कह भी रहे हैं ना कोड ऐसे करते हैं 144 025 036। अरे तो वो भाई रविवार से पहला दिन है, रविवार पहला दिन है स्कूल में, सोमवार दूसरा, बुध तीसरा, इस तरह चल रहा है आपको, ठीक है ना? भाई लगातार करोगे तभी मजा आएगा ना। बीच से तो फिल्म देखते हो, तो फिल्म कहाँ समझ में आ रही? वो तर्क शक्ति की फिल्म, ठीक ना? तो इसमें तो क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? वो कहते हैं किसी माह की 17 तारीख को बुधवार है, तो उस माह में 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? आप यही लगा दो, 17 को जब 7 में 14 करोगे 3 बचेगा। वो बुधवार बोल रहा है, 3 मंगलवार होता है, एक दिन जोड़ देना सीधे, ठीक है? अब वो 29 पूछ रहा है तो 7 चौक 28 एक बचा, एक में 2 जोड़ दो, सोमवार आंसर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, एक ही तरीका है करने का। अब कार्रवाई को बदलाव की तरफ लेके जाया जाएगा अगला टाइम। इस टाइप से बनने वाले सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। अब एक अगला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, लिखो जरा, समझो जरा, देखो लिखो। यदि किसी माह की 31 तारीख को, यदि किसी माह की 31 तारीख को बुधवार है, यदि किसी माह की 31 तारीख को बुधवार है
तो उस माह में बुधवारों की संख्या कितनी होगी, ये अलग ही अंदाज करना है। उस माह में बुधवारों की संख्या कितनी होगी, उस माह में बुधवारों की संख्या कितनी होगी। एक और जादू आपको सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है ना। सुनो जरा, इस टाइप का एक जादू है। जादू कुछ इस तरह से काम करता है, 1 2 3, ठीक है। और इधर लिख दिया मैंने 29 30 31। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो दिन इन तारीखों पर पढ़ते हैं, जो दिन इन तारीखों पर पढ़ते हैं, उनकी संख्या हमेशा 5 होती है। उस माह में जो दिन इन तारीखों पर पढ़ते हैं, उनकी संख्या माह में 5 होती है, यानी 5 बार आते हैं। सुनना मेरी बात। और एक खास बात, जो दिन 1 तारीख को होगा, मान लो रविवार 1 तारीख को है, तो 29 तारीख को भी रविवार ही होगा। आप मोबाइल निकालें, चेक करें। जो दिन 1 तारीख को पड़ता है, वही दिन 29 तारीख को पड़ता है। ये स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की। जो दिन अगर मान लो यहाँ पर रविवार के बाद सोमवार आता है, मान लो 2 तारीख को अगर सोमवार है, तो 30 तारीख को भी सोमवार ही होगा जनता। 3 तारीख को अगर बुध है या मंगल है, तो 31 तारीख को भी क्या होगा, मंगल होगा। यानी मेरे कहने का मतलब, जो 1 तारीख को दिन पड़ता है, वही दिन कौन सा होता है, 29 तारीख को। ये अप्रोच आप अपने दिमाग से कभी भी लगा सकते हो। यार किसी माह की 1 तारीख को रविवार है, तो उस माह में 29 तारीख को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। बड़े आराम से बता सकते किसी को। सही है। आपको भरोसा नहीं है तो इधर फोकस करो। देखो इसमें 7 दिन जोड़ लो जरा, तो 8 तारीख को अभी वही वाला मैं चढ़ा रहा है। देखो 8 तारीख को फिर से क्या मिल जाएगा, रविवार। इसमें 7 दिन जोड़ लो तो देखो 15 तारीख को क्या मिल जाएगा, रविवार। इसमें 7 दिन जोड़ लो तो 22 तारीख को क्या मिल जाएगा, रविवार। और इसमें 7 दिन जोड़ दो तो देखो 29 तारीख को क्या मिल जाएगा, रविवार। और रविवार की संख्या देखो 1 2 3 4 और ये 5 है। मैंने हिडन रखी है, अंदर वाली बात हिडन रखी है। 1 2 3 तारीख को जो दिन आता है, वही 29 30 तारीख को आता है। और इन दोनों पर पड़ने वाले दिनों की संख्या कितनी होती है, महीने में 5 होती है। सही है। और अगर जो दिन 28 तारीख को पड़ेगा, 27 तारीख को पड़ेगा, 26 तारीख को पड़ेगा और 25 तारीख को पड़ेगा, इन तारीखों पर जो दिन आएगा उनकी संख्या में से 4 होगी। ये 4 बार आएंगे। ये चार्ट उतारो जल्दी फटाफट, ये चार्ट उतारो आप और देखना क्वेश्चन के आंसर मुझे वहीं आएंगे। उतार लो, जो जैसे उतारना चाहो वैसे उतारो। ये चीजें नहीं लिखना हो तो मत ही लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस तरीके से लिखो जितना तरीके से सरल बैठेगा। ये अगर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बता जाए। समझ गया बात भाई। 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को जो दिन आता है, 29 तारीख 30 तारीख 31 तारीख को भी वही दिन आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा क्रमशः। और महीने में पड़ने वाले दिनों की संख्या, ये जो 3 तारीख को पड़ेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 5। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बोला, किसी माह की 31 तारीख को क्या था, बुधवार था, तो उस महीने में बुधवारों की संख्या क्या होगी। तो आपको तुरंत दिखना चाहिए बुधवार 31 तारीख को पड़ रहा है। अच्छा 31 तारीख को जो दिन पड़ेगा उसकी संख्या कितनी होती है, 5। वहाँ का आंसर सीधे क्या आ जाएगा, 5। समझे। अगला क्वेश्चन बोला जाए, एक और क्वेश्चन हो जाएगा, लिखो। किसी माह की 29 तारीख को शनिवार है, किसी माह की 29 तारीख को शनिवार है, तो उस माह में बृहस्पतिवारों की संख्या क्या होगी। किसी माह की 29 तारीख को अगर शनिवार है, 29 तारीख को यदि शनिवार है, तो उस माह में बृहस्पतिवारों की संख्या क्या होगी। पलट दिया है क्वेश्चन, वो तो कब उठाएगा।
इसी माह की 29 तारीख को यदि बृहस्पतिवार है, बृहस्पति बोला था, बृहस्पतिवार है, नहीं 29 को शनिवार है, इसी माह की 29 तारीख को शनिवार है, तो उस माह में बृहस्पति वालों की संख्या क्या होगी? अब आपके पास अगर थोड़ा बहुत भी अप्रोच है तो आपने देखा सर इसमें चार्ट में दिमाग चलाओ, इस चार्ट में दिमाग चलाओ। चार्ट में मैंने ये बोला कि भाई 29 तारीख को क्या है, शनिवार। आपने चार्ट में दिमाग लगाया अपना अप्रोच, अच्छा ऐसे करके सुन लो पहले, ये आपको इसमें 29 तारीख दिखी शनिवार वाली, महीने के 2 ही दिन बचे हैं। मैंने क्या पूछा, बृहस्पतिवार, तो क्या अब शनिवार के बाद इस महीने में दोबारा बृहस्पति मिल सकता है क्या? भाई 29 को अगर शनिवार है तो वहाँ 30 को क्या होगा, रविवार होगा, 31 को सोमवार होगा, महीना खत्म हो जाएगा। अगला बृहस्पति तो नहीं मिला ना, अगला बृहस्पति तो नहीं मिला, इसका मतलब बृहस्पति पीछे निकल गया। और मैं देखूंगा अगर वो बृहस्पति इन तारीखों में फंस रहा है तो बृहस्पति वालों की संख्या कितनी आ जाएगी? अगर ये शनिवार है तो ये क्या होगा बताओ, शुक्र होगा नहीं होगा, और 27 तारीख को क्या होगा, और जो दिन इन तारीखों पर पड़ता है उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में बृहस्पति वालों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो आपका आंसर 4 आएगा। सर हमें समझ नहीं आ रहा, फिर से बता। समझाने में ये आए हैं, समझाते रहते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था इसी माह की 29 तारीख को शनिवार है, तो उस महीने में बृहस्पति बताओ। तो ये बताओ इस महीने में क्या आगे बृहस्पति मिल सकता है? भाई 31 तक ही तो मैक्सिमम दिन होते हैं, अगला दिन जो होगा वो रविवार होगा और सोमवार होगा, बृहस्पति तो नहीं आएगा। और उसने पूछा शनिवार देखे बृहस्पति वालों की संख्या, तो मैंने देखा अगर शनिवार 29 तारीख को है तो कहीं ना कहीं शुक्रवार कितनी तारीख को होगा, 28 को होगा नहीं होगा, और बृहस्पतिवार कितने को होगा, 27 तारीख को। और 27 तारीख को जो दिन पड़ेगा, 28 तारीख को जो दिन पड़ेगा, 26 तारीख को जो दिन पड़ेगा और 25 तारीख को जो दिन पड़ेगा, उनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसका मतलब बृहस्पतिवार की इस महीने में कितने आएंगे, 4। और लीव को पूछना है, चुप रहो। तो वो महीना बोलेगा ना, फिर तुम काहे टेंशन ले रहे हो, फिर बात की आगे का सोच रहे हैं। अरे आगे की बात क्यों सोच रहे हो? लीव पर 29 फरवरी अगर वो बोल रहा है तो ये वाले दिन ही नहीं आएंगे, तो हमें क्या टेंशन लेनी है? अरे ये समझ में फिर नहीं आया, क्या स्पीड ज़्यादा है? एक और क्वेश्चन करवा देना। चलो देखो किसी माह की, अब ये 20 से भी क्वेश्चन दे सकता है, 17 तारीख को, किसी माह की 17 तारीख को बुधवार है, ये जानबूझ के मैंने उल्टा क्वेश्चन बोला है। किसी माह की 17 तारीख को बुधवार है, तो उस माह में बुधवारों की संख्या क्या होगी? उस माह में बुधवारों की संख्या क्या होगी? महीना डिपेंड करता है 30 का और उस माह में बुधवारों की संख्या क्या होगी? तो अब वैसे कभी कभी महीना भी उसको बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैंने देखा 17 तारीख को बोल रहा है, 17 तारीख को सर आपने कहीं लिखा ही नहीं। अरे तो 17 में कितना जोड़ दिया जाए बताओ? 7 जोड़ दिया जाए, मान लो तो 24 तारीख मिलेगी। सुनना मेरी बात को, और ये दिन कौन सा होगा? बुधवार ही होगा, 24 तारीख को। और मैंने कहा है 25, 26, 27, 28 तक पढ़ने वाले दिनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब अभी भी मेरे पास गुंजाइश क्या है, अगर मैं 7 दिन आगे जाऊं और ये 31 का महीना पड़ जाए तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 बार। तो इस वाले क्वेश्चन में उसको महीने का नाम बताना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन में ये बात देखेंगे, यदि ये माह जुलाई का है, भाई सही क्वेश्चन तभी माना जाएगा ना, अदरवाइज आप आंसर क्या मानोगे, याद नहीं कर सकते हैं। अब हो जाएगा। यदि ये माह जुलाई का है, आगे लिखो इस बात को, यदि ये माह जुलाई का हो तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? अंतिम दिन 31 होता है जुलाई। इसका मतलब बुधवार अगर 24 को पड़ रहा है तो बुधवार कितने को भी पड़ेगा? 31 को भी पड़ेगा। 24, 6, 31 होते हैं, 24, 7, 31 होते हैं, 7 होते हैं नहीं होते हैं? 31 तारीख को भी तो बुधवार ही पड़ेगा, और 31 तारीख को अगर बुधवार पड़ेगा तो बुधवार की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे? 5 जुलाई वाली बात लिखने के बाद, और अगर जुलाई वाली बात नहीं बोली गई तो याद नहीं याद नहीं कर सकते भाई साहब।
ज्ञात नहीं कर सकते या डाटा पर्याप्त कहोगे? अगर वो दोनों ऑप्शन दे दे डाटा पर्याप्त या ज्ञात नहीं कर सकते तो आंसर डाटा पर्याप्त माना जाएगा, क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं दी उसने। समझे मेरी बात को कुछ? तो अगर हालांकि क्वेश्चन पता है कौन सा आता है, ये 3 तारीखों पर दिन देता है, 29, 30, 31 पर वोट देगा और कहेगा इसमें कितने दिनों की संख्या होने वाली है, किसी माह की अंतिम तारीख की लगभग होता है क्वेश्चन बन जाए। सही है? अगले टाइप पर चलें। ये सब टाइप है अपने आप में। अब इन पर चाहे जितने भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहो, चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, चाहे 7 करो, है नहीं? कैलेंडर के समझ लो कितने टाइप है, सारे टाइप मेरे दिमाग में है। मैं कैलेंडर को किताब से नहीं पढ़ा था कभी भी, सारे टाइप मुझे पता है कौन कौन सा टाइप है। अब देखो अगला टाइप फिर आ रहा है। अगला टाइप आप डालें सेम मंथ कोड, सेम मंथ कोड। ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तुम्हारे लिए। सेम मंथ कोड का मतलब ये है, देखो क्या है क्वेश्चन, ऐसे बात करेगा किसी माह की, किसी माह ऐसे कह सकते हैं, या किसी वर्ष लिखो 4 जून को बुधवार था। 4 जून को क्या था? बुधवार था। उसी वर्ष 4 तारीख को ही, 4 तारीख को ही बुधवार किस दिन पड़ेगा? बुधवार किस अन्य माह में पड़ेगा? किस अन्य माह में पड़ेगा? ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन ही समझाऊंगा। पहले तो ये वाला क्वेश्चन समझना जरूरी। अभी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, वो खाली लिख दो। किसी वर्ष 4 जून को बुधवार था, तो उसी वर्ष 4 तारीख को ही बुधवार किस अन्य माह में पड़ेगा? बुधवार या बुध अन्य माह में पड़ेगा। देखो इसको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। मेरी भाषा ये, मैंने कहा 4 जून है और 4 जून को बेटा क्या दिन है? बुधवार। सुनना मेरी बात को। तो कोई ये कह रहा है तारीख 4 ही रहे, दिन भी बुध ही रहे। तारीख 4 रहे और दिन भी क्या रहे? बुधवार ही हो। उसी वर्ष में किस अन्य माह में ऐसा कारनामा होगा? क्वेश्चन समझे नहीं समझे मेरी बात? अरे यार आंसर तो मैं बाद में पूछ लूंगा तुमसे, पहले आप ये बताओ ये क्वेश्चन समझे? ये क्वेश्चन ये कह रहा है तारीख वही रहे। 4 तारीख है, 4 ही तारीख रहे, दिन भी वही रहे। ये मामला उसी वर्ष में किस अन्य माह में हो सकता है? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं महीनों के कोड सेम होने चाहिए। जिस महीने के कोड सेम होंगे उसी का आंसर सेम आएंगे। देखो 144, 025, 037, 146। सही है? ये तो कोड बताए थे। और ये साधारण वर्ष के लिए हैं और लीप के लिए कोड क्या होते हैं? 03। बाकी सब सेम होते हैं। अब सुनो, आप देखो जून दे रखा है, जून का कोड कितना है? 5 है। किसी अन्य माह का कोड 5 है? देखना जरा। नहीं सर। किसी अन्य माह का कोड 5 है क्या? नहीं। तो आपका आंसर होगा ऐसा कोई माह नहीं। अब इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या माना जाएगा? ऐसा कोई माह नहीं। माह सुन लो पूरी बात, सुन लो कि मैंने क्वेश्चन बनाया था ना जानबूझ के, तो किताब के क्वेश्चन थोड़ी बनाया है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अब शॉर्ट में लिखूंगा भाई, अब शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, समझना बात को रही। मैंने कह दिया किसी माह की, मान लो किसी वर्ष चौदह मार्च को शनिवार है। सुनना, शनिवार है। भाषा एक और बोलूंगा इसमें, अगले क्वेश्चन में। तो तारीख 14 ही रहे, दिन भी शनिवार ही रहे, ऐसा कारनामा किस अन्य माह में होगा? आप एक काम कर सकते हैं कि मार्च
14 तारीख ही रहे, 14 तारीख ही रहे, शनिवार का दिन है, शनिवार का ही दिन है, तो ऐसा कारनामा उसी माह में होगा जिस माह के कोड कैसे होंगे, सेम होंगे। आप मार्च का कोड देख लो, जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना है, 4 है, और आने वाले किस माह का कोड देखो क्या है, 4। तो आंसर सीधे आएगा 9। अब आप मोबाइल निकालो, मोबाइल में चेक कर लो, पहली तारीख को अगर 9 जो दिन मार्च में पड़ रहा है, जो दिन मार्च में पड़ रहा है, आप मोबाइल में चेक कर लो, नवंबर की पहली तारीख को भी वही दिन है। आप चेक कर लो ना मोबाइल को निकाल के, निकालो मोबाइल, कैलेंडर निकालो और चेक करो, किसी को डाउट है तो मोबाइल अपने आप करा हुआ निकालो, ठीक है ना। इसमें तो 2 आंसर हो सकते हैं, ये थोड़ी ना कहा आगे या पीछे वाला मन। मैं पहले समझा दूँ उतनी बात को, मैं अभी समझा रहा हूँ उस बात को कि क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ये जो कह रहा है क्योंकि समझना जरूरी है। अब आप कहोगे सर 4 कोड इसका भी है फरवरी का, तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, ऑब्लिक लगा के दे रहा है ऑप्शन या सिर्फ नवंबर दे रहा है। और तुम्हें एक बात बताएं, इस अन्य माह में तो भाई साहब ये माह तो निकल चुका है, हो सकता है क्वेश्चन में ये बोले किस अन्य माह में ऐसा होगा, तो होगा तो आगे वाले महीने में ही होगा, ये सब भाषा होंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, मुद्दा ये कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला हेडिंग पड़ेगा सेम मंथ कोड, और ये क्वेश्चन आप पहले उतार लो, और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखोगे, इसको मत लिखो, आप अगला क्वेश्चन लिखोगे, जल्दी करो, पहले उधर वाला उतार लेंगे, बाकी लोग और भी। आप ये देखो वैरायटी कितनी है इसमें, टाइप धनाधन टाइप आ रहा है लगातार निकल, ठीक है। दोनों क्वेश्चन दो वाला उतार दिया तो कैसा लिखो, किसी वर्ष 4 मार्च को, 4 मार्च को जो दिन आता है, पूरा लिखो क्वेश्चन, भाषा बदल गई है। 4 मार्च को जो दिन आता है वही दिन 4 तारीख को ही किस अन्य माह में, वही दिन 4 तारीख को ही किस अन्य माह में उसी वर्ष देखने को मिलेगा। वही दिन 4 तारीख को, वही दिन 4 तारीख को किस अन्य माह में उसी वर्ष देखने को मिलेगा। क्वेश्चन समझे हो गए तो आपको समझ में आएगा, मिलेगा फ्यूचर में क्या हो रहा है, आगे देख सकते हो, तुम आगे का ऑप्शन देख सकते हो, नीचे का भी तुम्हारा मान्य हो जाएगा, डिपेंड करेगा। देखो ये जनवरी फरवरी के महीने के बारे में जब भी वो बात करता है ना, तो इसमें वर्ष भी दे देता है, क्योंकि यहाँ कोड 2 तरह से है, वो वर्ष भी देगा। मैं एक क्वेश्चन और बोलूँगा, तो मैंने कहा किसी माह 4 मार्च को, किसी वर्ष 4 मार्च को जो दिन आता है, यही वाला दिन, सेम डे, वही दिन किस अन्य माह में आएगा। तो आपको पता है कि ये तारीख तो 4 ही रहनी चाहिए, ठीक है, दिन भी कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो किस अन्य माह में ऐसा कारनामा हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है जब कोड महीने का कैसा होगा, सेम होगा। तो मार्च का कोड अगर देखो कितना है, मार्च का कोड अगर 4 है, तो आने वाले किस महीने का कोड 4 है, नवंबर का, तो आपका आंसर हो जाएगा सर नवंबर आंसर होगा, सही है। और अगर नवंबर देखने को ना मिले तो 4 कोड और किसी का देख लो, उसके हिसाब से आंसर मिलेगा। हाँ, लेकिन वो फरवरी का जब नाम लेता है ना, तो समझ लो वहाँ दिन बोलता है, वो मंथ वो बोलेगा साल, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष। इसका मतलब जून का जो महीना होगा उसका कोई नहीं। हाँ, जो नहीं होगा वो उसके लिए आंसर लिख रखा है, देखो ऐसा कोई महा नहीं होगा, सही है। क्या चीज़? नहीं, अगर मेरी बात को समझो,
इतना कोड अगर आपको पता है तो आप कोड के हिसाब से ही आंसर लगाएंगे। सितंबर का महीना बोल रहा है तो आप देखो सितंबर अगले 6 कोड किसका है, दिसंबर का है। तो जो आप मोबाइल निकालो चेक करो ना, मैं तो कह रहा हूँ सितंबर की जितनी भी तारीखों पर जो दिन आएंगे वही दिन दिसंबर की भी तारीखों पर होंगे। आप आराम से चेक करके तब आपको अपने आप को संतुष्ट करो कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, सही है। नहीं कर सकते तो आपका मैं तो भाई प्रूफ कह रहा हूँ, मोबाइल निकाल के देखो। वैसे तो मोबाइल को हर चीज़ के लिए देखते हो, एक मैसेज आया नहीं आया उसको चेक करते नहीं करते हो, ये भी चेक करो, तो पढ़ने की बात है, सही है। तुरंत चेक करो कि हाँ भाई ऐसा आप तो कह रहे हैं कि सही है, तो आपको पता लगेगा सही है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर अगर जनवरी फरवरी का महीना देगा तो क्या करना है। तो देखो मैं बोल रहा क्वेश्चन, देखो 5 जनवरी 2011 को ये पेपर का हुआ है यूपीएसआई का। 5 जनवरी 2011 को जो दिन पड़ा वही दिन 5 तारीख को उसी वर्ष किस अन्य माह में पड़ेगा। भाई क्वेश्चन को समझो, अगर ये जनवरी दे रहा है तो तुम्हें वर्ष भी बता रहा है। जनवरी दे रहा है तो आपको क्या बता रहा है, वर्ष बता रहा है कि 2011 है। 2011 एक कैसी वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष के लिए जनवरी का कोड कितना दे रखा है, जनवरी का कोड जनता 1 दे रखा है। तो आने वाले किस महीने में एक कोड है बताओ, अक्टूबर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। ये पेपर का आएगा क्वेश्चन, ये भी अपने आप में एक टाइप है। चेक कर लिया, चेक करो बड़े आराम से। हाँ पहले इसको चेक करो, देखो चलो 11 को मत चलो। अरे ये चेक करो कि जनवरी 5 जनवरी को जो दिन है क्या वही 5 अक्टूबर को भी दिन है, देखो ना ये चेक करो ना। अब की बार की तो बस तो साधारण ही है, 2025 की तो साधारण ही है। चेक करो आराम से, चेक करो बताइए, तब संतुष्टि मिलेगी। कई लोगों को तो पूछने में समझ में आते ये वाला है क्या है। हाँ आराम से चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात है। ये कोई एक दिन का खेल थोड़ी है, बहुत बार किए हुए हैं तभी तो कह देते हैं ऐसे। सबसे बढ़िया टॉपिक है ये, लेकिन उनके लिए जिनको समझ में आए, जिनको समझ में ना आए उनके लिए तो बहुत ही टेंशन है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको समझ में आता है ना गणित, उसके लिए बहुत आसान होता है। ये गणित में पूरे पूरे नंबर होते हैं सामने वाले के, इसको गणित आता होता है। बाकी जीएस है, हिंदी है, सब में बिगाड़ कर देगा। और गणित किसको आता है उसके गणित में पूरे पूरे नंबर आते हैं, ठीक है। रीजनिंग किसको आती है पूरे पूरे नंबर नहीं आते हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। हाँ रीजनिंग किसको आती है उसके पूरे पूरे नंबर नहीं आते हैं। और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो वो एसएससी जीडी का नहीं लग सकता है। हाँ पेपर पुलिस का उठा के देख लियो, पुलिस का जीडी से थोड़ा सा पर लेवल है, पता लग जाएगा कि 55 की रीजनिंग आती कितने आए हैं। जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ वही वाली सच्चाई है। मैथ जिसको आता है, अगर 20 आ रहा है ना 20 के 20 कर सकता है बंदा। अरे डिजिट सम है, मल्टीपल है, यूनिट डिजिट है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो लगेगा। और मैथ का टीचर कुछ ना कुछ लगा के आंसर तक पहुंच जाता है। और भाई रीजनिंग का टीचर नहीं पहुंचता है, नहीं पता उसको कहाँ पर कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। सादृश्यता परीक्षण में कहाँ पर सीरीज में क्या मेथड लग रहा है, कहाँ मिसिंग नंबर में क्या हो रहा है, नहीं पता लगता है, क्योंकि समय भी तो होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ बहुत टफ है, मैथ टफ थोड़ी, मैथ को पढ़ो, जिसको आ गया ना समझ लो वो मैथ को सबसे ज़्यादा सरल बना देता है। तो ये भी कोई मैथ से कम लेने का टॉपिक नहीं है, मैथ की बुक में मिलता है। सही है, आपको अपने ऊपर कमांड बनानी पड़ेगी। अगला हेडिंग है, अगला टाइप है, देखो जरा एक बहुत टाइप आ रहे हैं। कैलेंडर पुनरावृत्ति, कैलेंडर पुनरावृत्ति। जब बात कैलेंडर पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति की आती है तो कैलेंडर का होता है रिपीटेशन। आप लोगों के दिमाग में ये बहुत बार विचार आते होंगे कि हर साल में नया कैलेंडर आ जाता है, यही 2025 है, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद 2026 का फिर से आ जाएगा कैलेंडर। तो क्या वैज्ञानिक लोग डटे होंगे इस वक्त कैलेंडर बनाने में? नहीं, कैलेंडर सब बन चुके हैं पहले से ही। कैलेंडरों का हो रहा है रिपीटेशन। कैलेंडर जो आप पहले यूज कर सके हैं वही कैलेंडरों का यूज आगे आने वाले भविष्य में भी होता रहेगा। तो उसके लिए क्या तरीके हैं जरा आपको समझना पड़ेंगे, तो तरीके जान लो कैलेंडर पुनरावृत्ति के। सुन लो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ शेष, यहाँ लिखूंगा आवृत्ति वक्र, शेष और आवृत्ति वक्र, ठीक है। यहाँ के बारे में पता है विशेषता क्या है? मैंने जो पहले पिछली बार एज्यूम करी वो ये थी कि वास्तविकता से हटके तुम चाहे कुछ भी करते हो, बस सामने वाला ना खुश रहे तुमसे, तुम लोग खुश रहो मुझसे बस। उसके लिए चाहे मुझे किसी प्रकार की बातें करनी पड़े, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मनोज सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वो कह रहा था नहीं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ऐसा बोलोगे तो। लेकिन वहीं मैं थोड़ा सा खड़ूस हो जाऊँ पढ़ाई के प्रति, थोड़ी सी पढ़ाई के लेकर बात करने लगूँ, अरे यार क्या कर रहे हो, बकवास करते रहते हैं ऐसा वैसा, आने दो। वो क्या कहते हैं, क्या आता है वो फीडबैक, हर दिन सब में फर्जी बात। सच्चाई से पीछे हटते हैं बहुत सारे लोग। पढ़ाई एक ऐसी चीज है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो दिखती ही नहीं। आपके बाकी सारे काम दिखेंगे, मेहंदी लगा लो हाथों पर, मेहंदी दिखेगी कई दिनों तक। आपने 2 घंटे काम किया होगा ना मेहंदी पर, तो वो मेहंदी आपकी कई दिन तक दिखेगी, और वो किया हुआ काम दिखेगा नहीं दिखेगा? बताओ। पढ़ाई करो शाम को, और सुबह को तुमसे अगर सवाल पूछे ना पता हो तो ये मान के चलो कि तुम्हारा काम हो गया जीरो शाम का। 2 घंटे जो काम किया वो हो गया जीरो। तो पढ़ाई इतनी आसान ना है। जो लोग कह देते हैं ना कि हमारे यहाँ में नवाब पढ़ा, तो देखो हम यहाँ पढ़ा चला है या कसी खोद रहे हैं, जैसे घर पर बड़ा भाई होता है, वो अगर काम कर रहा हो तो और तुम पढ़ने आ जाओ, हमारे यहाँ में नवाब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पूछता रहेगा तुम्हें सामने वाला। लेकिन उसको क्या पता, तुम मेरे डाल के आओ खेत में तो तुम्हारा काम दिखेगा 6 महीने तक। हमारा काम तो हमें ये नहीं पता कि अगले घंटे पता भी है नहीं पता है। तो पढ़ाई कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर इतना आसान होता ना तो हर दिन पढ़ के भाई का नौकरी ले देता, सही है। तो जिस काम को आप लोग कर रहे हैं ना, थोड़ा मेहनत का काम है, इसलिए हम समझाते रहते हैं, वरना खुद तो हम भी करते भाई साहब, चुटकुले तो हमें भी आते हैं बहुत सारे। और क्या, जितना कुछ हमारी क्लास में रहता है ना इंसान, 1.5 2 घंटे क्लास निकाल देता, पता नहीं लगता लोगों को कब पढ़ा के चले गए सर जी, ठीक है। अब ये टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं है, जिस टाइम में आप क्लास लेते हो सुबह की टाइम होती, फिर तुम देखते तुम्हें लगता कि हाँ हर चीज़ अच्छी लग रही है। कहने का मतलब बस यही है कि भाई मैं कभी पढ़ाई की भी बात करता हूँ, मैं झेल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। अगर देखो शेष में अगर आपको 1 बचे तो पहली बॉल पे आके छक्का मार दो, ठीक है ना, मैं धोनी बन गई सीधे छक्का। अगर 2 बच रहे हैं या 3 बच रहे हैं तो वहां सीधे 11 दो, और अगर 0 बच रहा है तो आप 28 दो। और अपवाद आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, अपवाद में आपको सीधे सीधे कभी क्या मिलेगा, 0 मिलने पर आपको 6 भी जोड़ना पड़ेगा। ये एक अपवाद होगा, ये एक अपवाद होगा। आंसर मैच कराने के लिए मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। अब ये बेटा शेष मिलेंगे कैसे, मुद्दे की बात ये है, शेष मिलेंगे कैसे? शेष मिलेंगे जब भी किसी वर्ष को आप 4 से भाग करोगे। कितने से भाग करोगे? जब 4 से भाग कर दोगे तो बताओ 4 से छोटी संख्या तो मिलेंगी शेष के रूप में, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो देखो 4 से छोटे वाले शेष मिलेंगे। जब भी आप 4 से भाग करोगे तो आपको जो शेष मिलेंगे उनमें इस तरह से वर्षों को डिवाइड करेंगे, और इनमें भाषा बोलेगा कैलेंडर भी समान, कैलेंडर भी समान, कैलेंडर भी समान। अब देखो क्वेश्चन सुनना, वो कहेगा कि 2025 में साहब इस समय तो कैलेंडर यूज कर रहे हो, ये आने वाले किस वर्ष में कैलेंडर का यूज करोगे? तो फिर इसी कैलेंडर का तो हम यही होगा, ठीक है। तो आप 2000 इधर देखो जनता, उसको उतारने के बाद अब देखो क्या हो, कैसे करके हो रहा है। 2025 का कैलेंडर जब हम यूज करेंगे फिर से, तो ये 25 बेटा वर्ष होती है, वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब वर्ष को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना भाग जाएगा? 4 × 24, बचा कितना? 1 शेष बचा। मुद्दा ये है शेष कितना बचा? शेष बचा 1,
और एक बचेगा तो पहली कॉल में 6 जोड़ दो आप, तो 25 6 31, उठा के रख लो ये कैलेंडर 2025 का इस बार हूबहू यही कैलेंडर, वही डेट, वही छुट्टियां, सेम तारीख, सब कुछ सेम होगा, हर चीज सेम होगी। बस जहां 25 लिखा है फ्रंट लाइन पर 2025 वहां लिख जाएगा 2031, बाकी हर चीज वही होगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने 2005 में एक कैलेंडर यूज किया था, वो पूछेगा 2005 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। 2005 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। बात पर फोकस करो, किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, ये वर्ड भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको टेंशन ले लेनी, 4 से भाग करना है, 4 एकम जो हो समझ में ना आए, ठीक है ना, जो हो समझ में आए। भाई एक क्लास ले करो, ठीक है, 2 क्लास लगे तुम लोग के दिमाग आउट भी जाते हैं। तो ये 5 को जब 4 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 1, और जब 1 शेष बचेगा छक्का मारूंगा सीधे और 2011 मिल जाएगा, बोले देखिए ये मेरा आंसर होगा। सही है, सही है। और अरे देख चलो तो कोई दिक्कत ना है। आपने 1950 से कोई कैलेंडर यूज, अरे मान लो 1947 में यूज किया होगा, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमने उस टाइम पर नहीं कैलेंडर यूज किया था। तो उस समय का कैलेंडर जो है वो आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, आप चेक करेगा, ठीक है ना। तो जो कैलेंडर 1947 में यूज किया है, जब इसको 4 से भाग करोगे तो 11 चौक 44, कितना बचा 3 बचा, और 3 बचेगा तो आप क्या करेंगे 6 शेष जोड़ेंगे भैया, 6 जोड़ेंगे, ये शेष 3 बचा, तो 47 6 कितने होंगे, अरे ये 11 लिखे हैं देखो 15, 47 में 11 जोड़ोगे तो 1958 में ये कैलेंडर फ्री होकर आया। फिर 1958 को जब डिवाइड करोगे तो फिर आपको आने वाले किसी वर्ष का कैलेंडर मिलेगा, उसको डिवाइड करोगे फिर आने वाले किसी वर्ष का कैलेंडर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब कैलेंडर खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और किस तरीके से कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है। सर 2070 के बाद किसमें 2070 कर दें, हम रहे ना रहे पर हमारा तरीका जरूर रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, हम रहे ना रहे तरीका जरूर रहेगा। 17 चौका 68 कितने बचे, 2 बचे, तो भाई साहब अगर 2 बचेंगे तो 11 जोड़ दोगे तो 2081, जो कैलेंडर 2070 में प्रयोग होगा वही कैलेंडर 2081 में। अरे समझे कच्ची बात ना समझे, अच्छा बात समझे तो इतना देखो जरा, अगर 2004 में कैलेंडर था, 2004 में कैलेंडर था तो उस कैलेंडर का यूज कब करोगे, देख लो सही है। तो बेटा 4 को 4 से काट डालोगे तो शेष क्या बचा, अरे 0 शेष बचा नहीं बचा, और शेष 0 बचेगा तो कितना जोड़ोगे 28 जोड़ोगे, कितना 28, तो 2004 में 28 जोड़ोगे तो 2000। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2004 एक लीप वर्ष नहीं है, तो कैलेंडर आने वाले टाइम में जब भी यूज होगा तो वो लीप वर्ष का ही होगा, मान रहा भाई, उसमें भी 29 फरवरी आनी चाहिए। जब इसमें 29 फरवरी मिली है तो इसी कैलेंडर का जब हम आगे यूज करेंगे तो उसमें भी 29 फरवरी होगी। तो लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में यूज होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा किसमें यूज होता है, लीप वर्ष में यूज होता है, इतना ध्यान रखिए। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में यूज होगा, कोई दुख परेशानी आपत्ति होनी नहीं चाहिए, अभी नहीं है ना। तो जितना कुछ आपके सामने लिखा हुआ है इसमें जो अच्छा लगे वो बताओ, जो अच्छा लगे वो बाद में बताऊंगा, अभी आपको टेंशन नहीं है, अभी आपको टाइम हो गया, फोटो लेकिन सर जो सेंचुरी होती है जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, इनमें तो 40 जोड़ना पड़ता है, इसमें 40 ही जोड़ना पड़ता है। तुम्हारी बात ये उतार लिया, ये उतार लिया, जो सही लगे आप वो चीज उतार रहे हैं, जरूर नहीं कि सारी चीज उतार। काय बहुत है समझे, तो लोगों को सारे बैग पढ़ा जाएंगे ना तो और ये क्लास कोई फायदा नहीं, सबको ये लगता है ना कि हम टाइम काट
भैया? अब मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हाँ जवाब देंगे उसका। जी सर। बोलूं? लिखो जरा एक क्वेश्चन जरूर लिखो। लिखो वर्ष 1991 के पश्चात, वर्ष 1991 के पश्चात, वर्ष 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष, वर्ष 91 है, 97 है। वर्ष 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर, इसका कैलेंडर, इसका कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के समान होगा, वर्ष 1990 के कैलेंडर के समान होगा। वर्ष 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर वर्ष, इसका कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर के समान होगा, कौन सा? 1990 के कैलेंडर के समान है कौन सा? सर कुछ नहीं, आराम से जाओ, छोटी लोग भाई तो इसमें कुछ नहीं है, आप फोकस करें, इधर ध्यान दो। देखो 1990 के कैलेंडर का पूछ रहा है, तो 1990 का जब कैलेंडर है, आप इसको 4 से डिवाइड कर लो। 22 चौक 88 होते हैं, 22 चौक 88 होते नहीं होते? अब भाई साहब शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा, 88 में 2 शेष बचेगा, और शेष 2 बचता है तो कितना जोड़ता हूँ? 2001। किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 2001 के, ठीक है। ऑप्शन है 1998, 2001, 2003, 2002, तो 2001 आंसर आया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, वैसे तो इसमें एक खास बात है, लेकिन ज़्यादा बातें करूँगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। क्या 1990? इसके बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? केवल जिसने मेथड बताएगा उतने का काम करोगे। अब आगे को हम बता रहे हैं, ऊपर फोकस करता हूँ। देखो यहाँ तक की बात समझ लो, तो आगे देखो इसमें क्या बात है। जब एक साधारण शताब्दी से आप दूसरी साधारण शताब्दी में जाओगे, जब एक साधारण शताब्दी से दूसरी साधारण शताब्दी में जाओगे, तो आपको जो आंसर है उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये नोट आएगा, जो अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ। एक साधारण शताब्दी से, साधारण शताब्दी से दूसरी साधारण शताब्दी में, दूसरी साधारण शताब्दी में जाने पर एक वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ये काफी गहराई की बात है, ठीक है ना। ये गलती करने से सीखने को मिली है, ये डायरेक्ट नहीं सीखी थी, गलती करके किताब के क्वेश्चन से तब सीखी। अभी आप ये देखें कि जब 1990 था ना, 4 से भाग किया 2001 लिख दिया डायरेक्ट आंसर, लिखा नहीं लिखा। लेकिन अब मैं आपसे वहां कह रहा हूं कि एक साधारण शताब्दी से दूसरी साधारण शताब्दी में जब जाओगे तो जाने पर एक आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्ष जोड़ना पड़ेगा। यही क्वेश्चन देखो ऐसे दे रखा है, यही क्वेश्चन ये दे रखा है 1890। 1890 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 1890 का। तो जब 1890 में भी तो भाई साहब आप कितने से भाग कर रहे हो? 90 में भी तो 4 से कर रहे हो। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी तो आप क्या करोगे भाई? 2 शेष बचेगा, बचेगा नहीं जोड़ेगा? अगर 2 शेष बचा है तो आप कितना जोड़ते हो? 11। तो आंसर क्या चल मिलना चाहिए? 1901। 2018 में आपको 1900 आएगी, आंसर क्या आना चाहिए? 1900।
एक, लेकिन मैं गारंटी से ये बात कह रहा हूँ कि आपको 1901 आंसर ही नहीं मिलेगा। सुन लो, ये तो आंसर सही है पर ये आंसर गलत हो गया। 1901 आपको नहीं मिलेगा आंसर, यहाँ आंसर होगा 1900। एक वर्ष एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे एक वर्ष एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो मेरा पहले सुना रहा तो ये देखो कि एक साधारण शताब्दी थी 1800, एक साधारण शताब्दी थी 1800 और उससे आप दूसरी साधारण शताब्दी में पहुंचे हैं 1900 में। ये कारनामे अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं 1900 में। और एक अरे यार क्या है, साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी जब आप क्रॉस करोगे, ठीक है ना, साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी जब क्रॉस करोगे तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब अगर ये बात आप प्रूफ चाहते तो मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, सही है। वो कहीं से भी किसी में जाओ, साधारण से लीप में जाओ चाहे लीप से साधारण में आओ, कोई प्लस नहीं करना, फिर तो रूल ही काम करेगा। साधारण से साधारण में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा। आप सुन लो, देखो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। अब समय तुम्हें दूंगा मैं, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर क्वेश्चन रह गया तो कि सर ये एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहे हो, ये जान लो। ये 1890 को मान लो मैंने ये कह दिया, मान लो 15 अगस्त 1890 मैंने ये कह दिया कि इस दिन रविवार है, मान लो तुम्हारा प्रोग्राम है। अब आप एक साल जब जोड़ोगे, आप ये देखो 18, इसके बाद आएगा 15 अगस्त 1891, आएगा नहीं आएगा, पूरी एक साल का गैप है नहीं है, एक दिन जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा, एक वर्ष, एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या एक, तो ये दिन कौन सा होगा, सोमवार। अगला जो दिन होगा वो सोमवार होगा। जब आप 91 से 1892 पहुंचोगे 15 अगस्त 1892 पे, और आप बात जानते हो ये 4 से भाग होता है पूरा, होता नहीं होता है, 2392 और इसमें कहीं ना कहीं फरवरी आ सकती है भी। तो जब इसमें जब फरवरी आ सकती है लीप वाली, तो आप इसमें कितने जोड़ोगे, दो जोड़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा, सुनना पूरी बात, हमें रवि सेम मिलना चाहिए, सेम दिन, सेम कैलेंडर होगा तो सेम दिन भी तो देगा वो, सेम कैलेंडर होगा तो सेम दिन भी देगा। अच्छा अगला देखो, ये कार्रवाई चल रही है, 93 आ जा रहा है, 93 में एक दिन जोड़ दोगे। अब बहुतों को नहीं समझ में आ गई ये बात, अब ये जो लोग डाउट कर रहे हैं ना उनको ही मैं समझा रहा हूँ केवल। 94 पे जब आप जाओगे तो आप फिर से एक जोड़ोगे और ये क्या मिलेगा, शुक्रवार। 95 पे जब आप जाओगे तो आपको फिर क्या मिलेगा, शनिवार। आप सुनो भाई, आपको रविवार मिलने ही वाला है, लेकिन आप देखो 15 अगस्त 1996 जब लाओगे तो ये 4 से डिवाइड करके लीव कर देगा, और लीव करने पर डायरेक्ट फिर से 2 दिन हो जाएंगे। और जो रविवार हमें सेम मिलने वाला था, 15 अगस्त को फिर से रविवार मिलने वाला था, वो 15 अगस्त को रविवार नहीं मिल पाया, तो आज यहाँ पर फिर से सोमवार पहुँच गए, नहीं पहुँच गए। आप चलो फिर से 97 पे देखो पहुँचा, मंगल हो गया, 98 में पहुँचा, बुध हो गया, 99 में पहुँचा, बृहस्पति हो गया, और देखो अब कितने में पहुँचूंगा, 15 अगस्त कर लीजिए 1900, और 1900 भी तो एक साधारण है, ये भी तो एक साधारण है, तो फिर से मैं एक जोड़ दूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा, शुक्र ना, पूरी बात, मुझे तो रविवार चाहिए ना। और जब देखो रूल के अकॉर्डिंग किस पर आता, मैं 1901 पे आता ना, आना चाहिए था ना एक पे, सेम डे, मुझे सेम कैलेंडर पे सेम डे भी तो मिलेगा, कैलेंडर समान होगा तो भाई, कैलेंडर समान होगा तो रूल में एक सेम डे भी तो मिलेगा, यही तारीख 15 अगस्त को रविवार मिलना चाहिए। लेकिन मैं 1901 पर जब आया तो मुझे क्या मिल रहा है, देखने को शनिवार ही मिल रहा है। जब मैंने रूल लगाया, इसमें ये रूल लगाया, तो आंसर तो मुझे 1901 पर ही मिल जाना चाहिए था, सेम कैलेंडर समान होने पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों, अब रविवार के लिए मुझे एक बार पढ़नी पड़ रही है, पड़ रही है, तो ये काम आपको ना करना पड़े इतना लंबा चौड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट लिख दिया सीधे। एक साधारण से दूसरे साधारण में जब जाओगे आप, तो आपको एक वर्ष एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, सही है। ये कारनामा नहीं करना है आपको। अब ये कारनामा यहाँ से सीखी हुई बात है, ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ है, लेकिन आप लीप से साधारण में जाओ चाहे साधारण से लीप में आओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। पता है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर ध्यान दिया। अगर ये 2000 होती, जनता फोकस कर लो यहीं पर, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें, कहीं हमें नहीं मजा आता है।
अगर यहाँ पर आप दिमाग लगाते, अगर ये 2000 होती 2000, तो यहाँ कितने दिन जोड़ते? 2 दिन जोड़ते और बृहस्पति में 2 दिन जोड़ते तो हमें क्या मिलता? शनिवार मिलता नहीं मिलता, और हमें रविवार अगली साल पे ही मिल जाता 2001 पर। मिल जाता नहीं मिल जाता 2001 पर, यानी 1890 में कितना जोड़ते हैं हम? 1990 में 11 जोड़ते 2001 में हमें क्या मिल गया? रविवार मिल गया। इसलिए लीप से साधारण में जाने पर या साधारण से लीप में आने पर तो हमें से मिल रहा है पैटर्न हमारा, लेकिन भाई साहब ये वाला रूल जो है साधारण से साधारण पर जाने पर क्या है? वैलिड नहीं होता है। इसलिए ये नोट आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। दूसरा नोट एक और होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग होता है। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग होता है, ये भी तो एक सच्चाई है। अब देखो ये बात वाली ध्यान देना, बात नहीं पता है। कभी कभी क्या कहेगा, कभी कभी ये कहेगा कि मान लो 15 अगस्त 1880 को बुधवार था, ठीक है, और मोहन ने अपना जन्मदिन इस तारीख पर मनाया। तो आने वाले किस वर्ष में वह अपना अगला जन्मदिन बुधवार को ही मनाए? आप ये क्वेश्चन देखो जरा, देखो अभी आपको प्रूव कर दूंगा। देखो 15 अगस्त 1880 को 15 अगस्त 1880 को श्याम ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1880 को श्याम ने अपना जन्मदिन बुधवार को मनाया। ये बुध ना लिखिए, आप रविवार लिखो, ज़्यादा अच्छा है, मेरी भाषा और अच्छी हो जाएगी। रवि कर देना, जहाँ बुध है वहाँ रवि कर दो। रविवार को मनाया, सही है। तो आने वाले किस वर्ष में वह अपना अगला जन्मदिन रविवार को ही मनाएगा? आने वाले किस वर्ष में वह अपना अगला जन्मदिन रविवार को ही मनाएगा? आने वाले किस वर्ष में वह अपना अगला जन्मदिन रविवार को ही मनाएगा? अब ऐसा कब तक संभव हो सकता है? अगर डिवाइड कर रहा है तो आ रहा है। आप सेना में शामिल हो, सेना में आपका भतीजा है, अब आपके भतीजे का नाम श्याम है। आपने श्याम से वादा कर दिया, श्याम तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार हम आएंगे, क्योंकि आपका जो जन्मदिन पड़ रहा है वो रविवार वाले दिन पड़ रहा है, सही है। और मेरा वादा है कि मैं छुट्टी लेके तेरे पास रविवार को आऊँगा भतीजे। अब बाई चांस बंदा नहीं आ पाया, सेना में है, क्या पता छुट्टी नहीं मिल पाई। अब श्याम तो नाराज हो जाएगा कि चाचा आपने कहा था आने को और आप आए नहीं, आपने मुझे गिफ्ट देने की बात की थी, आप आए नहीं, मुझे गिफ्ट भी नहीं मिल पाया। तो अब वो फिर वादा कर रहे हैं कि तू टेंशन ना ले, अगली बार तेरा रविवार को जब भी जन्मदिन पड़ेगा, अरे भाई 15 अगस्त की तारीख तो रहेगी ना, जन्मदिन तो 15 अगस्त को ही पड़ेगा, अगली बार जब भी तेरा जन्मदिन रविवार को पड़ेगा मैं जरूर आऊँगा। आप श्याम बाबू तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे नहीं करेंगे कि रविवार को ही कब पड़ेगा मेरा जन्मदिन, तो वो अब ढूंढेगा। अब उसको अपना वाला मेथड ये आता होगा तो वो मेथड लगाएगा, सुनो जैसे तुम लोग लगाओगे, है नहीं? अच्छा अभी पता करता हूँ अगला वाला कब मिलेगा। 4 से भाग करने पर 0 शेष बचाइए। देखो 0 शेष बचा। अब आप सीधे यहाँ पर क्या करोगे बेटा? 28। आप कहोगे सर ये तो मुझे अगला जन्मदिन कब मिलने वाला है? 1908। 28 साल बाद मिलेगा, ऐसा होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में मैंने ये बोला है कैलेंडर भी समान है? मैंने ये कहा नहीं बोली कैलेंडर भी समान हो। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, उसे रविवार पहले भी देखने को मिल सकता है। देखो मैं दिखाया, जैसे ये दिखाया इसी दिखाऊंगा, सुन लो पहले, मानो या मत मानो, आगे तुम्हारा मन। ये 15 अगस्त जब अगली आएगी 1881, एक बात बताओ, ये 80 में फरवरी निकल नहीं गई होगी? ये फरवरी तो निकल गई होगी, 29 फरवरी होगी, वो निकल गई होगी। तो इसमें कितना जुड़ेगा बच्चों?
एक जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, और ये क्या मिल जाएगा? बृहस्पति। सुनना, उसे बुधवार को दोबारा जन्मदिन तब मिल जाएगा। ये देखो 82 आएगा, फिर एक जुड़ जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा? शुक्र। ये 83 आएगा, फिर क्या मिल जाएगा? शनिवार। ये 84 आएगा, अब सुनो, ये 84 से कट रहा है 4 से, यानी बेटा 15 अगस्त 1800। बहुत कम लोगों को बात समझ में आ रही होंगी, ये बात मैं आप ही से बता रहा हूँ ना, इतना तो मैं भी दिमाग पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी गहराई की बातें बता रहा हूँ मैं, सबको नहीं समझ में आएगी, ये मैं बता रहा हूँ, उनको ऊपर पढ़ने वालों को कभी नहीं समझ में आती। ये 15 अगस्त 1883 के बाद ये 83 तो खत्म होगी, और जब खत्म होगी तो जनवरी से महीना शुरू होगा नहीं होगा, और जब जनवरी से शुरू होगा, जनवरी खत्म होगी तो फरवरी भी तो आएगी, और ये 84 एक लीप वर्ष है, इसका मतलब इसमें फरवरी 29 की नहीं होगी, अरे होगी नहीं होगी? तो भाई जहाँ एक दिन जुड़ रहा था वहाँ कितने दिन जुड़ने लगेंगे? 2 दिन जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अभी मैं लिख देता डायरेक्ट 2 दिन, तो किसी को ना पढ़ते पड़ता। ये सोमवार हमारा टारगेट क्या है? बुधवार। हालांकि क्वेश्चन मैंने रविवार बोल दिया, गलती से रविवार से आप बना सकते हैं, ठीक है ना? बुधवार लिखता था इसलिए मैंने बुधवार से बोल दिया। तो अब जनता फोकस करो, 86 आएगा, आप फिर से एक जोड़ दोगे, 86 आएगा, और ये यहाँ सोमवार से क्या मिला? मंगल, और ये क्या मिल गया? 86 का भाग जा रहा था नहीं ना। अब देखो 87 आएगा, क्या आया? 87। बुध तो आ गया। अच्छा, बुध आ गया, तो 15 अगस्त को देखो दोबारा उसको बुध मिल गया नहीं मिल गया? कई साल बाद मिला, देखो 80 में कितना जोड़ने को मिल गया? 6। तो अब तुमने तो अंदर धुंधी मचाई रखी, 4 से भाग करते 0 आया, 28 जोड़ दिया। अरे जी अंदर धुंधी काट रहे ना, काट रहे, जो सीखा वो तो काट हो गई, लेकिन वहाँ आप ढूंढ रहे हो 1908 क्या आया? क्या किसी का ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, किसी का ऑप्शन ही मैच ना कर रहा, तो कहीं ना कहीं अब बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ये वाला सर जी ने बताया था कि 28 ना जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा? 6 भी जुड़ सकता है। 28 ना जुड़ा तो क्या जुड़ेगा? 6 भी जुड़ सकता है। तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे 1880 में 6 जोड़ के डायरेक्ट उसमें ऑप्शन दे रखा होगा 1886, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। जहाँ 28 कभी ना जुड़ता हो तो वहाँ क्या लगा सकते हो? 6 जोड़ सकते हो। लेकिन वहाँ ये बात नहीं बोलेगा वो कैलेंडर समान है या नहीं है, ये बात नहीं बोलेगा। जहाँ ना बोले कैलेंडर समान नहीं है तो वहाँ समझ लेना कि ये 6 भी जोड़ सकता है। सही है, ये रूल चल रहा है इसका। ये टाइप आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बात सर ये लीप ईयर पे लग जाएगा। कौन सा? ये वाला लीप ईयर पे लगेगा, चाहे तो सभी लीप ईयर। अरे भैया ये भी एक लीप ईयर ही है, देखो ना। मतलब और जितने होते हैं उन पे भी सब पर लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा जैसे कि बाय मिस्टेक आप भूल जाओ, आप सीधे 28 ही घूमते रहो और 28 नहीं मिला फिर क्या करोगे? तो आपके पास तरीका तो होना चाहिए कि समय एक अखबार करके भी लिखवाया था 6 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साधारण से साधारण पे जाने पर क्या है? एक बार एक्स्ट्रा रेट, ठीक है ना। आप किसी की किताब पे किसी के भी नोट्स, किसी की भी क्लास मैच कर लेना भाई साहब, आपको ये चीज़ें आपको सारी एक तरफ से पढ़ती हुई आपकी जो पहले से ही होगी वो मिल जाएंगी। कोई टीचर पढ़ाएगा इससे बाहर नहीं पढ़ाएगा, ये सब पहला ही आपने पढ़ना।